जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्लास साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, फिटनेस इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया था? कौन से सन में दोस्तों फिटनेस इंडिया एक्ट पारित किया गया था? क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो ऑप्शन ये हो जाएगा 1770 में, यानी 1770 में फिटनेस इंडिया एक्ट पारित किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें तो आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की स्थापना कब हुआ? जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की जो स्थापना हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1770 में, यानी 1770 में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा 1770। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? जो मनुस्मृति का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, कब किया गया था दोस्तों? तो यह किया गया था 1776 में। ऑप्शन ए 1776 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? कौन सी संस्था है दोस्तों? इन ऑप्शन में से प्रकाशन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। टी हो जाएगा यह विश्व बैंक का प्रकाशन है। ऑप्शन यहाँ पे सी विश्व बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, दबाकर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब की थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो स्थापना किया गया है दोस्तों, ये कब किया गया था? तो यह किया गया था 1772 में। ऑप्शन सी हो जाएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया। जितने इस क्लास में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए पहले। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में क्या? इन ऑप्शन में से क्या है दोस्तों भारत के द्वारा विकसित मिसाइल का नाम? टी हो जाएगा त्रिशूल है। ऑप्शन यहाँ पे सी त्रिशूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कि भारत के द्वारा विकसित मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? क्या आप लोग जानते हैं? तो कमेंट जरूर कीजिएगा। भारतीय रेल का जो स्लोगन क्या है? तो ये जाएगा ऑप्शन है राष्ट्र की जीवन रेखा, जो कि भारतीय रेल का स्लोगन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया? स्वतंत्र भारत का जो पहला रेल बजट प्रस्तुत किया है दोस्तों, जॉन मथाई ने। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन मथाई। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया है। आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो एक बार कमेंट करके जरूर जनाइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा है दोस्तों? यानी जापान की जो करेंसी है दोस्तों, कौन सी? इन ऑप्शन में से तो हो जाएगा ईएन, जो कि जापान की करेंसी है। ऑप्शन सी ईएन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय रुपए पर सभी के पास रुपए होंगे, कमेंट करके जरूर जानाइएगा कितने भाषाओं में दोस्तों नोट का उल्लेख किया गया है दोस्तों मूल्य का? यह किया गया है 16 भाषाओं में। ऑप्शन यहाँ पे भी 16 भाषाओं करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? जो रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई दोस्तों, कब की गई? तो हो जाएगा 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। ऑप्शन यहाँ पे डी 1905 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था? भारतीय महिला बैंक की जो स्थापना हुआ था 19 नवंबर 2013 में। ऑप्शन यहाँ पे ए 19 नवंबर 2013 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय महिला बैंक दोस्तों, ध्यान रखिएगा, महिला बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ कब से दोस्तों? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ, कमेंट फास्ट कीजिए दोस्तों। तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए 1880 में, यानी 1880 में दोस्तों भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स ने एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना कब? दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना दोस्तों कब किया था? तो यह किया था 1772 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1772 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर रेल लाइन की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जहाँ पर रेल लाइन की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो नेहरू ट्रॉफी है यह संबंधित है फुटबॉल के खेल से। ऑप्शन बी फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था किसने दोस्तों? तो यह बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहे थे, कई बार रिपीट हुए और आने वाले एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस ज़्यादातर है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे? किसने दोस्तों 7 प्रमुख सागर को तैर कर पार किया था? तो हो जाएगा बुला चौधरी। ऑप्शन यहाँ पे भी बुला चौधरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? जो गायत्री मंत्र लिया गया है यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन यहाँ पे ये ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को रखिएगा। ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? कौन से राज्य की जो सीमा है जो कि चीन से जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन यहाँ पे डी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी राज्य दोस्तों चीन से जुड़ा हुआ है सीमा, लेकिन आप लोगों को ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में कौन से राइट आंसर होगा उसी पे आप लोगों को टिक करना है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती? कितने वर्ष के बाद दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना होती है? कमेंट फास्ट कीजिए दोस्तों, कितने वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 वर्ष के बाद। ध्यान रखिएगा 10 ईयर्स के बाद दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है 10 वर्ष इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में? जो सबसे ज़्यादा डाकघर है दोस्तों ये अपने भारत में है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा भारत देश में जो कि सबसे ज़्यादा डाकघर है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स ने कब दोस्तों एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की? दोस्तों कब दोस्तों एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने? यह किया था 1772 में। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है उलट कर दोस्तों कि एक नई भू राजस्व पद्धति दोस्तों किसने लागू की थी? दोस्तों किसने दोस्तों? तो यह किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। और कब किया था? तो 1772 में। नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? जो पहला डाक टिकट जारी किया गया था भारत में कब किया गया था? तो यह किया गया था 1854 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1854 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी? जो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी की, इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो ये 6650 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा कुल लंबाई है नील नदी की। और यह कौन से देश में बहती है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, यह मिस्र देश में बहती है। और इस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है पानी हमेशा इस नदी में गर्म रहता है। कौन सी नदी में? तो नील नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिए, जो कि मिस्र देश में बहती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी? जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है भारत की कौन सी दोस्तों? तो हो जाएगा एयर इंडिया। ऑप्शन यहाँ पे सी एयर इंडिया, जो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 यानी जो NH7 है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? नेशनल हाईवे जो 7 है ये होकर गुजरता है 6 राज्यों से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 6 राज्यों। ध्यान रखिएगा 6 राज्यों से होकर गुजरता है NH7 नेशनल हाईवे जो 7 नंबर है, ये 6 राज्यों से होकर गुजरता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोक नृत्य नहीं दोस्तों, इन ऑप्शन में से भारतीय लोक नृत्य कौन सा नहीं है? यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन डी कथकली, जो कि भारतीय लोक नृत्य नहीं है। बाकी झूमर भी लोक नृत्य है, डांडिया भी लोक नृत्य है भारत का, और यहाँ पे गरबा भी भारत का लोक नृत्य है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ले गए? जो वारेन हेस्टिंग्स ने जो राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ले गया था? तो कोलकाता ले गया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। और किसने ले गया था? तो यह ले गया था वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित कर दिया गया? जो संविधान सभा के द्वारा जो संविधान को पारित कर दिया गया कब दोस्तों? तो यह किया गया 26 नवंबर 1949। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया? जो पहली बार जो भारत में सफ़ेद बाघ देखा गया था यह देखा गया था रेवा में। ऑप्शन यहाँ पे भी रेवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? दोस्तों कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा टीकाकरण से। ऑप्शन यहाँ पे ये टीकाकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को सही आंसर पहले से पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
1772 में दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने कौन सी प्रथा लागू की। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में कौन सी प्रथा लागू की थी। यह क्या था, इजारेदारी प्रथा लागू। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, इजारेदारी प्रथा लागू किया था 1772 में। किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था। जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था, तो ये हराया था सिराजुद्दौला को। ऑप्शन यहाँ पे भी सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। कौन सा नगर दोस्तों पतन नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का, यह था लोथल। ऑप्शन यहाँ पे भी लोथल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम में हुआ था। किस नाम से दोस्तों हुआ था मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था, तो हो जाएगा एक कोड ऑफ जेंटू लॉन्च के नाम से दोस्तों मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी पर दोस्तों एकमात्र उपग्रह कौन सा है दोस्तों, तो हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन यहाँ पे भी चंद्रमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1 लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई। जो दिल्ली है दोस्तों ये कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो यह बसा हुआ है यमुना नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे यमुना नदी के किनारे दोस्तों, यमुना नदी पर नहीं, यमुना नदी के किनारे बसी हुई है दिल्ली शहर। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन भी यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है। ऐसी कौन सी जीव है दोस्तों जिसकी पास 5 आंखें होती है, तो हो जाएगा मधुमक्खी। ऑप्शन यहाँ पे सी मधुमक्खी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसे अभी बम ढूंढने का ट्रेनिंग दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मधुमक्खी और कुत्ते को बम ढूंढने का ट्रेनिंग दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है। जो खून की नदी कहते हैं यह कहते हैं लोहित नदी को। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी लोहित नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खून की नदी कहता है जो कि वियतनाम देश में बहता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि भागवत गीता का यहाँ पे भगवत लिखा है, भगवत लिखा है यानी भागवत होगा दोस्तों। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो यह किया था दोस्तों विलियम विल्किंस ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा विलियम विल्किंस करेक्ट आंसर की भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था। दिल्ली का जो पहला अखबार है ये प्रकाशित हुआ था कब दोस्तों, ये हुआ था 1836 में पहला अखबार जो कि दिल्ली का प्रकाशित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देश में जो दिल्ली है हरियाली के मामले पर कौन से स्थान पर है, यह चौथे स्थान पर। ऑप्शन यहाँ पे डी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित। जो भारत में जो ताजमहल है किस नदी के किनारे पर है, तो यह हो जाएगा यमुना नदी के किनारे दोस्तों ताजमहल स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये यमुना नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है दोस्तों, तो यह 12 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, 12 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले फ़ोन कब लॉन्च हुआ था। भारत में जो पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों। हर किसी के पास मोबाइल है दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा पहला फ़ोन कब लॉन्च किया था भारत में दोस्तों कब लॉन्च हुआ था। तो आप लोग इसका सही आंसर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है। जो चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे भी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस सन में किया गया था। भागवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था ये कौन से सन में हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 1785 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1785। और किसने किया था, तो यह किया था विलियम विल्किंस ने। ध्यान रखिएगा किसने, तो विलियम विल्किंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया। तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था किसने दोस्तों, यह लगवाया था भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे बी भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था। कितने वर्ष का दोस्तों समय लगा था बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए, तो यह लगा था 5 वर्ष का, यानी 5 ईयर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यह ध्यान रखिएगा 5 वर्ष का समय लगा था बुर्ज खलीफा को बनाने में। अगला क्वेश्चन है, हातिम उत्सव
भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जो हाथी उत्सव है ये भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जयपुर में। ऑप्शन यहाँ पे ये जयपुर करेक्ट आंसर, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट हो सकता है, राजस्थान के जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में? जो सबसे ज़्यादा जो पुलिस स्टेशन है कौन से राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर सबसे ज़्यादा पुलिस की बात करें कौन से राज्य में पुलिस, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुलिस है। और पुलिस स्टेशन की बात करें तो हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो हो जाएगा 22 भाषाएं। ध्यान रखिएगा, 22 लैंग्वेजेस है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? दोस्तों कुल मांसपेशियां कितनी पाई जाती है मानव शरीर में? तो यह पाई जाती है 639 कुल मांसपेशियां पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 639। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा शहर है जो मात्र एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था? मात्र एक दिन के लिए दोस्तों भारत की राजधानी बना था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन सी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मात्र एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा? पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा मारखोर, जो कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मारखोर। अगला क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुआ था, एक क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते रहते, तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर भी नज़र बना रखिएगा, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ था 1874 में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 1874। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बैटरी के अंदर किस एसिड का उपयोग किया जाता है? बैटरी के अंदर जो एसिड का उपयोग किया जाता है यह किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बैटरी के अंदर किया जाता है उपयोग। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु सिर्फ भारत में पाई जाती है? इनमें से कौन सी धातु है जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाई जाती है? तो यह पाई जाती है अभ्रक। ऑप्शन यहाँ पे सी अभ्रक धातु करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी? संसार की जो सबसे लंबी नदी कौन सी? जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले कि नील नदी है, जो कि सबसे लंबी नदी है संसार की, और कुल मिलाकर 6650 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और इस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि मिस्र देश में बहता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले जो मनुष्य ने उपयोग किया था किस धातु का दोस्तों? यह किया था तांबा का उपयोग। ऑप्शन यहाँ पे सी तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना हुआ था 1956 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1956। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया और पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित? जो हीराकुंड बांध है कौन सी नदी पर बना हुआ है दोस्तों? तो यह बना हुआ है महानदी पर हीराकुंड बांध। ऑप्शन यहाँ पे सी महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना किया था किसने दोस्तों? तो यह किया था विलियम जोन्स। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, विलियम जोन्स, जो कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बनारस में जो संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था जोनाथन डंकन ने। ऑप्शन यहाँ पे डी जोनाथन डंकन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, कब किया गया दोस्तों? तो यह किया गया 2008 में। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी के नाम से घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू? भारत में जो पर्वत ऊर्जा का जो विकास शुरू हुआ है दोस्तों, ये हो जाएगा 1990 से, 1990 से शुरू हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 1990 से भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में? जो लाल किला है दोस्तों, ये भारत के अलावा और कौन से देश में है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर पाकिस्तान। ऑप्शन यहाँ पे डी, पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के अलावा पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? चाय की जो खोज हुई थी सबसे पहले कौन से देश में दोस्तों? तो यह चीन में हुई थी सबसे पहले चाय की खोज। ऑप्शन यहाँ पे ये चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसने अपना खुद का सूर्य बना लिया? दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हो जाएगा चीन देश ने दोस्तों अपना खुद का सूर्य बना लिया। ऑप्शन ए चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? ऐसा कौन सा राज्य भारत में जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा राज्य, जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी त्रिपुरा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है? सबसे पहले दोस्तों सूर्य उदय भारत के कौन से राज्य में होता है? जी होता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सूर्य उदय होता है भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास 9 दिमाग होते हैं? दोस्तों 9 दिमाग किसके पास होता है दोस्तों? तो होता है ऑक्टोपस के पास। ध्यान रखिएगा, ऑक्टोपस के हर सिर में दोस्तों एक दिमाग होता है। उनके पास 9 सिर होते हैं, 9 सिर में दोस्तों एक एक दिमाग होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑक्टोपस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? जो मुंबई में दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था 1804 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1804 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1804। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? द्वितीय जो अंगल मैसूर युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था दोस्तों? ये हो जाएगा 1780 से लेकर 1784 तक हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1780 से 1784। अगला क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? दोनों जो उपदेश दिए दोस्तों किसके शासनकाल में? महावीर और बुद्ध दोनों ने दोस्तों दिए थे बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे ए बिंबिसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आधार कार्ड की वैधता कितने साल तक की होती है? दोस्तों आप लोगों के पास आधार कार्ड होंगे, कमेंट कीजिए दोस्तों, कितने साल तक की होती है आधार कार्ड की वैधता दोस्तों? तो सही आंसर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हमेशा के लिए होती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हमेशा के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपका जवाब सही हुआ? अगला क्वेश्चन है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? दोस्तों किस स्मारक को दोस्तों भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है इंडिया गेट को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी इंडिया गेट करेक्ट आंसर होगा, भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक लौटने वाला पहला जानवर कौन सा? चंद्रमा से जो पृथ्वी पर लौटने वाला जो पहला जानवर था कौन सा दोस्तों? तो यह दोस्तों एक कुतिया था जिसका नाम दोस्तों लाइका था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा कुतिया, जिसका नाम दोस्तों लाइका था। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, पहला जानवर था जो कि चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटने वाला था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन से देश में हॉस्पिटल ट्रेन है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से देश में हॉस्पिटल ट्रेन है? तो यह भारत देश में दोस्तों हॉस्पिटल ट्रेन है। ऑप्शन यहाँ पे ए हॉस्पिटल ट्रेन भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी नमक झील कहाँ पर स्थित? सबसे बड़ी जो नमक झील है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे डी अमेरिका करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ी नमक झील स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन से शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? सपनों का शहर दोस्तों कौन से शहर को कहते हैं? तो यह कहते हैं मुंबई को। ऑप्शन यहाँ पे भी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सपनों का शहर कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में दोस्तों कुल रंग कितने होते हैं? तो कुल रंग होते हैं 7 इंद्रधनुष में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 रंग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंद्रधनुष ऑप्शन सी हो जाएंगे 7 रंग। अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जो लाल पीला होना जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्रोध करना। ऑप्शन यहाँ पे एक क्रोध करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, चंदन दोस्तों लंदन में
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? जो लंदन में दोस्तों जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो हो जाएगा 1823 में दोस्तों लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? जो कौन सी नदी के तट पर दोस्तों महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो हो जाएगा यहाँ पे रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। रिजुपालिका नदी के तट पर दोस्तों महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कृषि प्रदेश का विश्व वर्गीकरण किसने किया था? सबसे पहले जो कृषि प्रदेशों का जो विश्व वर्गीकरण किया था, किसने किया था दोस्तों, किसने प्रस्तुत किया था? तो यह किया था दोस्तों डी हिटलसी ने। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी हिटलसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो ये हो जाएगा डी हिटलसी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया था? किसने लाया था दोस्तों? तो यह लाया था वारन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन यहाँ पे डी वारन हेस्टिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? भारत का जो पहला समाचार पत्र है ये कब प्रकाशित हुआ था? ये हो जाएगा 1780 में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए हो जाएगा 1780 में पहला समाचार पत्र भारत का प्रकाशित हुआ था 1780 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस एक्ट के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? कौन से एक्ट के तहत दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? जो प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ था कब हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा 1775 से लेकर 1782 तक हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 1775 से 1782। इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित? जो इंडिया गेट है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे दिए हुए, इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।